नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग से हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था संज्ञा के बारे में और आज की क्लास में हम लोग प्रारंभ करते हैं सर्वनाम से। ठीक, बिना विलंब किए आज का टॉपिक हम लोग लिखते हैं। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों सर्वनाम। ठीक, और सर्वनाम प्रारंभ करने से पूर्व 1 मिनट आप सब ध्यान से सुने, क्योंकि आज से ही पटवारी परीक्षा का प्रारंभ हो चुका है 15 मार्च से। ठीक है, और आज जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न आपके हिंदी में अधिकांशतः परिभाषाओं को लेकर आ रहे हैं। रस और अलंकार के प्रश्न अभी देखने को आज के दिन नहीं मिले हैं। ठीक, और आज जो भी प्रश्न आए हैं उसमें एक प्रश्न जरूर छंद का आया है कि किस कौन सा है, छंद के प्रकार के अंतर्गत पूछा गया था। और कुछ प्रश्न पूछे गए थे क्या, परिभाषाओं को लेकर पूछे गए थे। ठीक है, तो आप परिभाषाओं पर भी गौर करिएगा। अब आज का टॉपिक सर्वनाम, इस पे हम प्रवेश करते हैं। सर्वनाम शब्द पर आप गौर करेंगे तो आप क्या पाते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। किससे मिलकर बना हुआ है? सर्व प्लस नाम से मिलकर बना हुआ। सर्व मतलब होता है दोस्तों सबका। सर्व का मतलब क्या होता है आपका? सबका। और नाम मतलब तो नाम ही हो जाएगा, अर्थात सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम क्या है? सर्वनाम। मतलब जो कॉमन हो, क्या हो? जो कॉमन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपसे प्रश्न ये बनता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप सिंपल से याद रखें। पहली चीज तो विकारी शब्द होते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया, क्योंकि नाम क्या है? नाम तो संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, के स्थान पर प्रयोग। ठीक, तो आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम पढ़ता है। ठीक, फिर हमने लिखा राम राजू का भाई है। ठीक, फिर हमने लिखा राम का घर इंदौर में है। ठीक, अब हम राम का ही परिचय दे रहे हैं और बहुत बार राम राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब ये जो शब्द है ना राम, ये जो संज्ञा, इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, वह राजू का भाई है, उसका घर इंदौर में है। तो संज्ञा हो गई राम। राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर लिया? हमने लिख दिया वह। राम पढ़ता है, वह राजू का भाई है, और यहां पर क्या लिख दिया हमने? उसका। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया कि नहीं किया? जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सर्वनाम प्रयोग करने का उपयोग क्या है, कि जो पुनरावृत्ति होती है, बार बार हम किसी का नाम लेकर बोलेंगे तो हो सकता है सामने वाला इरिटेट होने लगे, परेशान हो जाए। तो उस इरिटेशन से बचाने के लिए उसके नाम को बार बार उपयोग ना करना हो, इसलिए हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। इसलिए हम कहते हैं ये सब का नाम होता है। जैसे मैं लिखा तो मैं महिला के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और पुरुष के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जो विकारी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए आगे आते इसके प्रकार का अध्ययन करते हैं और जो प्रश्न आएंगे आगे वो अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम सीधे लिखते हैं सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, आपकी हेडिंग यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, क्या? प्रकार। ठीक, और प्रकार के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं सीधे ये बनाते हैं हमने फ्लो चार्ट, और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ही हम लोग इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया अपना फ्लो चार्ट के लिए। पहला प्रकार जब आप ले अध्ययन करेंगे तो देखिए, प्रकार का याद करना बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जैसे संज्ञा का प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी एक जाति है, ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, और समूह में रहता हूं, भाव उत्पन्न होते तो कोई ना कोई पदार्थ का सेवन करता हूं। इसी प्रकार आप पुरुष जब सर्वनाम का अध्ययन करेंगे तो सिंपल आप समझ लीजिए कि आप एक पुरुष हैं। कौन है? आप एक पुरुष हैं। ठीक, और जब पुरुष हैं तो आपके क्या होंगे? निश्चय अनिश्चय संबंध अवश्य होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
निश्चय, फिर हो जाएगा आपका अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय संबंध होंगे तो हो जाएगा संबंध। जब आपके कुछ संबंध होंगे, निश्चय संबंध होंगे, अनिश्चय संबंध होंगे, तो आपके निज जीवन में प्रश्न अवश्य उठेंगे। तो अगला प्रकार हो जाएगा निजवाचक, और लास्ट हो जाता है प्रश्नवाचक। ठीक, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, आगे जोड़ लेंगे। क्या एक प्रकार हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, अनिश्चयवाचक, चौथा प्रकार आपका हो जाता है संबंधवाचक, पांचवा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गए दोस्तों आपके 6 प्रकार। तो याद कैसे कर लेंगे कि मैं एक पुरुष हूं, मेरे निश्चय अनिश्चय संबंध हैं जिससे निज जीवन में प्रश्न उठते हैं। ठीक, अब हमारी समस्याएं का प्रारंभ यहां से होता है। कहां से, ये पुरुषवाचक सर्वनाम से। अब ये जैसा नाम है तो इसका काम वैसा नहीं होता है। कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब गौतम बुद्ध निकलते हैं तो वो अपने मार्ग में अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं, जिसका नाम अमर होता है वो मर चुका होता है। ठीक है, जिसका नाम विजयी होता है तो पराजित हो चुका होता है, जिसका नाम क्या होता है, युवा होता है तो वृद्ध हो चुका होता है। मतलब जैसा नाम होता है वैसे उनके कृत्य नहीं होते, है ना। इसी प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नाम क्या है, पुरुष। पुरुष का मतलब आप सोच रहे हो केवल क्या, मेंस के बारे में चर्चा होना चाहिए, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप हमेशा याद रखेंगे जितने भी प्राणी होते, सजीव होते, सबकी चर्चा होती है। किसकी होती है, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके हम 3 प्रकारों का अध्ययन करते हैं। कितने प्रकार का अध्ययन करते हैं, 3 प्रकार का अध्ययन करते हैं। ठीक, आप याद रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 प्रकार का अध्ययन करते हैं। अगली स्लाइड में इसके विस्तृत देख ले रहे हैं। क्या लिखा हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम। पिछली स्लाइड में भी अभी हम जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है इसलिए वहां स्पेस की कमी हो जाएगी, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं। अब जब पुरुषवाचक में आप अध्ययन करेंगे तो इसमें आप याद रखिएगा ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। ठीक, इसका पहला प्रकार आपका होता है जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, या ये भी कह सकते हैं प्रथम पुरुष। इसके 2 नाम हैं, क्या है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, क्या कहते हैं आप, एफपी, फर्स्ट पर्सन आप कहते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा आपका होता है दोस्तों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसे आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन के नाम से संबोधित करते हैं। जब आपका इतना हो जाए तब आप आगे क्या ध्यान देंगे कि उत्तम पुरुष में आता कौन है, उत्तम पुरुष कहलाते कौन है, तो हमेशा जो वक्ता होता है, कौन, वक्ता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, क्या कहते हैं, स्पीकर होता है, वो कहलाता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है श्रोता। ठीक, जिसे आप कहते हैं लिसनर, सुनने वाला। ठीक है, और लास्ट होता है अन्य पुरुष, जो क्या होता है, आ से अन्न होता है और आ से ही होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, जिसको गालियां दे रहे होते हैं, वो होता है कौन सा, अन्य पुरुष, क्योंकि वो हमारे सामने अनुपस्थित होता है। और यदि सामने होगा तो उसकी बड़ाई करेंगे, बुराई जब करते हैं तो कौन है, वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्रश्न ऐसे आएगा कि वक्ता, वक्ता जो होता है किस पुरुष के अंतर्गत, किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आता है आपका उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष के अंतर्गत श्रोता होता है, और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं और जो अनुपस्थित होते हैं। अब पहचान क्या होगी कि उत्तम पुरुष कौन होता है, तो वक्ता के द्वारा खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं कौन से कहलाते हैं, आपके उत्तम पुरुष। जैसे वक्ता अपने लिए किसका प्रयोग करेगा, मैं का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा, मैं के अतिरिक्त हम का प्रयोग कर सकता है,
मैं का परिवर्तित रूप होता है मेरा, मुझसे, मुझको, मेरे लिए। हम का क्या हो गया, हम, हमसे, हमारा, हमको। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, मेनली आप दो याद रखें, कौन कौन से आप याद रखें, एक तो मैं को याद रखिए, दूसरा हम को याद रखिए। मैं और हम के जितने भी परिवर्तित रूप होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वक्ता के द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं, तो उसे हम संबोधित करते हैं उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, वक्ता अपने सामने बैठे लोगों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मध्यम पुरुष। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, सामने वाले के लिए तू का प्रयोग कर सकते हैं। किसका करेंगे, तू। यदि मालवा से कोई बिलोंग करता होगा तो इस शब्द से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होगा, तू शब्द से। ठीक है, इसके बाद तू का परिवर्तित रूप हो जाता है तुम। ठीक, इसके बाद हो जाता है आप। ठीक, अब इनके परिवर्तित रूप, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, आपका, आपसे, आपके लिए, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मध्यम पुरुष। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है दोस्तों वह और वे। वह एक वचन के लिए हो जाता है, वे हो जाता है बहुवचन के लिए। ठीक है, यहां पर भी आप रखेंगे, मैं का मतलब होता है एक वचन और हम का मतलब होता है बहुवचन। जब बहुत सारे लोगों का बात चर्चा होगी तब हम का प्रयोग करेंगे, और जब खुद के लिए हम केवल एक अकेले के लिए करेंगे तब हम मैं का प्रयोग करते हैं। क्षेत्रीयता के कारण हमारी बोलियों में विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो क्षेत्रीयता के प्रभाव कारण भी हम का प्रयोग करते हैं। परंतु हमेशा याद रखिए, जब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जब मैं होगा तो मैं का मतलब होता है एक वचन, और जब हम होगा तो हम का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये हो गया, ये वह का प्रयोग एक वचन के लिए होगा, और वे का प्रयोग आप हमेशा करेंगे इसके लिए बहुवचन के लिए वे का प्रयोग करें। वह के परिवर्तित रूप आपके हो जाते हैं उसका, ठीक, उसके, उसके लिए। ठीक, ये आपके हो गए क्या, अन्य पुरुष। तो आप जब भी याद रखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया आए तो कहां पर यह प्रयोग होता है, यह स्त्री और पुरुष दोनों के नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके, स्त्री प्लस पुरुष दोनों के नामों के स्थान पर प्रयोग। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां करते हैं, चाहे राजू जाता है, ठीक है, या हमने कहा अपने लिए खुद का प्रयोग करते, क्या, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, तो मैं भी क्या हो गया, मैं पुरुष हो गया, तो वहां पर ये प्रयोग कर लिया हमने, और स्त्री के लिए भी प्रयोग कर लिया। क्लियर, ये चीजें आप याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा कि मैं, चाहे लड़की अपने के लिए प्रयोग कर सकती है और लड़का वो भी प्रयोग कर सकता है, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार वह जो लिखा है वह शब्द का भी प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे, जैसे इंग्लिश में थोड़ी सी और हिंदी में यहां पर अंतर है। इंग्लिश में क्या हो जाता है, ही अथवा सी हो जाता है, तो वहां पर अंतर आ गया, परंतु हिंदी में यह अंतर नहीं होता। इसलिए कभी भी यदि प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि क्या सर्वनाम में लिंग से संबंधित अशुद्धियां हो सकती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। सर्वनाम एक ऐसे होता है विकारी शब्दों में जिसमें लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं होती। चाहे आप वह का प्रयोग करें, चाहे मैं का या हम का। गर्ल्स अपने लिए वह का भी प्रयोग कर सकती हैं, गर्ल्स के लिए भी हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, बॉयज के लिए भी कर सकते हैं,
परंतु इंग्लिश में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड क्या एरर्स आ सकते हैं, आपको एरर मिल सकते हैं, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो आप नोट करके लिख लेंगे, हिंदी में सर्वनाम के अंतर्गत लिंग से संबंधित अशुद्धियां कभी भी उपस्थित नहीं होती हैं या कभी भी नहीं होंगी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम फिर से अपनी पुरानी स्लाइड में आते हैं, उस पर आगे अध्ययन करते हैं। तो आपको क्लियर होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पे चर्चा करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ जैसे निश्चय लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे निश्चितता का बोध होगा, फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब निश्चितता का बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। कौन से 2? एक होता है यह और दूसरा होता है वह। एक होता है यह और एक होता है वह। अब आप ये सोच रहे हैं सर ने वहां भी वह लिखा था और यहाँ भी वह लिखा, तो इसमें क्या बात है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस वह के बाद क्या होगा, सर्वनाम आएंगे, संज्ञा नहीं आएगी। ठीक, जैसे हमने लिखा यह मेरा घर है। ठीक, अब यहाँ पर आप इंडिकेशन देखिएगा हमारी ओर, हमने कहा यह मेरा घर है, फिर हमने कहा वह मेरा घर है। तो वह का जब प्रयोग किया तो हमने इशारा दूर का किया कि नहीं किया? जब यह का प्रयोग किया तो क्या किया, पास का किया कि यह मेरा घर है ना? तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यह का प्रयोग क्या किया जाता है, निकटवर्ती संज्ञाओं के, किसके? निकटवर्ती संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। तो हम यहाँ लिख लें, ये क्या होता है, पास की वस्तुओं के लिए। आपको सरल शब्दों में पास की वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? यह का प्रयोग करते हैं। और दूर स्थित वस्तुओं के लिए क्या करते हैं हम? वह का प्रयोग करते हैं। और एक बात हम अवश्य याद रखिएगा, यह वह के बाद हमेशा सर्वनाम ही आएंगे, संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएंगे, वो किसी और के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, आ शब्द ही बता रहा है कि इसमें निश्चितता का अभाव होता है। तो इसकी पहचान आपकी है, पहचान याद रखिएगा, इसकी पहचान है यह है वह, और इसकी पहचान है कोई, ठीक, और कुछ। इसकी पहचान क्या निकली दोस्तों? इसकी पहचान आपकी आई कोई कुछ। ठीक है, इसकी पहचान आपकी आई कोई और कुछ को लेकर आई। तो कोई, अब देखिए जब कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई और कुछ में कि आपको निश्चितता का बोध नहीं होगा। कोई और कुछ, जैसे हमने कहा कोई आया कुछ लाया, तो कोई आया, कौन आया आपको पता चला क्या? बिल्कुल सर्टेनिटी। कुछ लाया, वो क्या लाया? कुछ भी मतलब नहीं। अब एक बात और गौर करिएगा, कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोई का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग किसके लिए? निर्जीव के लिए किया जाता है, अप्राणी के लिए। मतलब कुछ, जैसे आप देखिए किचन में से रात में आवाज आती है बर्तन वर्तन गिरने की, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ गिरा, ना कि कोई गिरा बोलेंगे। ठीक है, तो जब आप निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे तो उसके लिए कुछ का प्रयोग करेंगे और सजीव वस्तुओं के लिए कोई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आ रहा कोई वाक्य दे दिया और पूछ लिया इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न ये आया, राजू ने मम्मी से कुछ भोजन मांगा। क्या गया? राजू ने मम्मी से कुछ भोजन मांगा या कुछ खाने को मांगा। तो कुछ आ गया, अब पूछ लिया इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। इसमें क्या आ गया? कुछ आ गया। क्लियर हो गया? अब अगला आता है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक जो सर्वनाम है दोस्तों, इसकी आपकी पहचान क्या है? इसकी पहचान पे आप गौर करिए। इसकी पहचान आपसे पूछ लिया जाए जब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? इसका पहचान जो सो। इसकी पहचान क्या है? जो सो। और इसके अधिकांशतः प्रश्न आपको इसी से पूछ लिए जाएंगे, इसके परिवर्तित रूप को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, ठीक है। अब जैसे इसका प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न के लिए हम अगली स्लाइड में जाते हैं। प्रश्न कैसा आ जाएगा आपका? आपका प्रश्न आ जाएगा
कि जो आया है सो जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम। तो आप जैसे पहचान हमने बता दिया जो और सो। तो देखिए जो को अंडरलाइन किया आपने और सो को अंडरलाइन किया, जो और सो दिख गया कि नहीं दिख गया, मतलब संबंध बताया जाए, जो आ रहा है सो जाएगा। ठीक, जैसे जो सोता है सो खोता है। ठीक, तो ये भी कैसा आएगा, ये भी हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बस एक बात याद रखिएगा, इन सभी सर्वनाम के पश्चात जो पहचान है उसके पश्चात संज्ञा शब्द नहीं आएगा, क्रिया आ सकती है जरूर। क्या आएगी, संज्ञा शब्द नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। क्रिया आ सकती है बिल्कुल, ठीक, या कोई भी सर्वनाम शब्द आ सकता है। क्लियर है। इसके बाद चलिए फिर से पिछली स्लाइड में आते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर, संबंधवाचक क्लियर हो गया। अब आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है आपका, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अब हम यहां पर लिखते हैं, वो क्लीन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। जब निजवाचक सर्वनाम की बात की जाएगी तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। निजवाचक की पहचान है आपकी स्वतः, स्वयं, खुद और आप। इसकी पहचान क्या है, स्वतः, स्वयं, खुद या आप। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, और आप शब्द का प्रयोग वहां पर भी हुआ था जब हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। अब इस आप उस आप में अंतर क्या है कि ये आप किसके लिए प्रयोग होता है, ये आप स्वयं स्रोत कर किसके लिए होता है, स्पीकर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, स्पीकर स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप पढ़ लूंगा, ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा है, इस आप का प्रयोग होगा। अब जब प्रवचन वाला के जैसे प्रवचन दे रहे हो तब प्रयोग किया जाए कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक, तब भी कौन सा आएगा, आप। ये आपका प्रयोग आप दो चीजों में याद रखेंगे, जब स्वतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्पीकर खुद के लिए प्रयोग करे या प्रवचन देना हो। आपको पढ़ना चाहिए, आपको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, तो क्या होगा, ये प्रवचन ज्ञान की बातें हो कि नहीं होगी, तब आप इस आप का प्रयोग करेंगे। क्लियर होगा, ये हो गया आपका निजवाचक। और इसमें आप हमेशा याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, क्या पहचान आपकी, स्वतः, स्वयं या खुद। मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, ठीक है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो ये आप हमेशा याद रखें, 99% केसेस में कहां पर आता है, वाक्य के मध्य में आता है, और इस आप से वाक्य का प्रारंभ नहीं होता है। ठीक, अब आखिरी आज का है, आखिरी प्रकार कौन सा है आपका, छठवां प्रकार, और वो है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जैसे हमने दिखा, देखिए अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ देखा है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन और क्या, कौन और क्या। और एक बात याद रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की जब भी चर्चा होगी तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की चर्चा जब भी होगी तब भी आपका क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन मार्क आप ध्यान नहीं दिएंगे तो आपकी गलतियां हो सकती हैं, और ये वाक्य शुद्धि शुद्धि में भी काम आएगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, कौन आया, क्या लाया, ये दोनों हो गए आपके पहचान। क्या है प्रश्न, कौन आया और क्या लाया। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका लिए हम सजीव का प्रयोग कर रहे हैं, और ये क्या का प्रयोग हम निर्जीव के लिए करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका इस सर्वनाम का टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो हमें जानने चाहिए कि जहां पर हम गलतियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, कि आप सबसे महत्वपूर्ण चीज आप यहां पर ध्यान देंगे, कहां पर, कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और निजवाचक सर्वनाम पर आप ध्यान देंगे। क्लियर,
इसके बाद एक दो प्रश्न और आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछ लिया गया? हिंदी में सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछ लिए गए, तब तो आप बता देंगे 6 होते हैं। लेकिन अब आपसे पूछ लिया गया सर्वनामों की संख्या, हिंदी में कितने सर्वनाम है या हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या देख लेते हैं हम लोग। हिंदी में सर्वनामों की संख्या, तो दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है, आप याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको याद भी करा दे रहे हैं, लिख दे पहले। मैं तो आप, क्या हो गया? मैं तो आप, यह वह जो सो, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। ठीक है, ये हो गया आपके। कैसे याद रख लेंगे? मैं, तू, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे और 11 हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक रसियन व्याकरण करते हैं डॉक्टर दीमसित्स। क्या नाम है? रसियन व्याकरण करते हैं डॉक्टर दीमसित्स। उन्होंने एक और सर्वनाम का प्रकार बताया है और उसे उन्होंने नाम दिया है संयुक्त सर्वनाम। क्या नाम दिया दोस्तों? उसे उन्होंने संयुक्त सर्वनाम का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए दो सर्वनाम एक साथ आ गए, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, तो ये किस प्रकार के सर्वनाम होंगे? तो ये आपके होते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से हमारी सर्वनाम की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग विशेषण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।